ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू होते ही हर सुहागिन महिला की सबसे पहली खुशी क्या होती है? नई हरी चूड़ियाँ, हाथों की मेहंदी, माथे की बिंदी और भोलेनाथ के साथ माता पार्वती का आशीर्वाद। लेकिन ज़रा एक पल रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हरी चूड़ियाँ गलत दिन गलत तरीके से या बिना पूजा के पहन ली जाए तो क्या उसका वही शुभ महत्व माना जाता है जिसकी हम कामना करते हैं? यही सवाल हर साल हजारों महिलाओं के मन में आता है और इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में हरी चूड़ियाँ कब खरीदनी चाहिए, उन्हें पहनने का सबसे शुभ दिन कौन सा माना जाता है, पहनने से पहले कौन सी छोटी सी पूजा करनी चाहिए और आखिर में मैं आपको एक ऐसी परंपरा बताऊंगी जिसे बहुत सी महिलाएं आज भी नहीं जानती, जबकि कई परिवारों में इसे सावन का विशेष नियम माना जाता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सावन केवल एक महीना नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए सावन का महीना अखंड सौभाग्य, प्रेम और दाम्पत्य जीवन के मंगल की कामना से भी जोड़ा जाता है। इसी कारण सुहागिन महिलाएं इस महीने में हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। हरा रंग हरियाली, नई शुरुआत, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ हरी चूड़ियाँ पहन लेने से ही बात पूरी हो जाती है? नहीं, इनके धारण करने की भी एक परंपरा बताई जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, हरी चूड़ियाँ कब खरीदनी चाहिए? कई धार्मिक परंपराओं में सावन का पहला सोमवार और पहला शुक्रवार विशेष शुभ माने जाते हैं। अगर इन दिनों संभव न हो तो सावन के किसी भी शुभ दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद इन्हें श्रद्धा से धारण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, चूड़ियाँ खरीदने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करना, क्योंकि भगवान हमारी भावना देखते हैं। अब चलिए जानते हैं वह तरीका जिसे कई घरों में आज भी अपनाया जाता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। इसके बाद नई हरी चूड़ियों को माता पार्वती के चरणों में रख दीजिए। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे माँ गौरी, जैसे आपका अखंड सौभाग्य अमर है वैसे ही मेरे परिवार में प्रेम, सुख और शांति बनी रहे। मेरे पति को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उन्नति का आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करके उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप धारण कर लीजिए। अब सुनिए, ये बात शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कई स्थानों की परंपरा में माता पार्वती को चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और मेहंदी अर्पित की जाती है। फिर उसी सामग्री में से 2 चूड़ियाँ या एक बिंदी प्रसाद स्वरूप स्वयं धारण की जाती है। इसे माता के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में परंपराएं अलग हो सकती हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें, टूटी या खंडित चूड़ियाँ धारण न करें। यदि चूड़ी टूट जाए तो उसे सम्मानपूर्वक अलग रख दें। कई महिलाएं हरी चूड़ियों के साथ लाल चूड़ियाँ भी पहनती हैं। लाल रंग प्रेम और मंगल का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत रखती हैं तो उसी दिन पूजा के बाद चूड़ियाँ धारण करना भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, सावन में हरी चूड़ियाँ केवल एक श्रृंगार नहीं बल्कि श्रद्धा, सौभाग्य और माता पार्वती के प्रति प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें तो वही सबसे बड़ा शुभ कार्य है। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव और बताइए, क्या आपने इस सावन की हरी चूड़ियाँ खरीद ली है या अभी खरीदने वाली हैं? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। सनातन धर्म, व्रत, पूजा और त्योहारों से जुड़ी ऐसे ही प्रामाणिक और रोचक जानकारी के लिए आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता पार्वती।